नर्मदे हर। कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए भी कुछ विधियां होती है। उसकी क्या क्या विधियां है वो भी बता दीजिए। क्योंकि कुबेर धन धान्य है, धन संपदा है, ऐश्वर्य है, पैसा है। कुबेर यानी पैसा है। तो अब कुबेर यंत्र की स्थापना जरूर करना चाहिए। मंदिर में कुबेर यंत्र की स्थापना होनी चाहिए। आपके घर में जो भी मंदिर है उस मंदिर में कुबेर यंत्र की स्थापना होनी चाहिए। और कुबेर जी को और लक्ष्मी जी को उत्तर दिशा में स्थान दिया गया है। तो आपसे निवेदन है कि उत्तर दिशा, आपके घर की उत्तर दिशा जो है उसे हमेशा साफ सुथरा रखें। उत्तर दिशा में किसी भी प्रकार की गंदगी, किसी भी प्रकार की धूल मिट्टी उत्तर दिशा में ना होने दे, क्योंकि वहां लक्ष्मी जी का वास होता है। और ईशान्य दिशा जो है, यहां जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, यह ईशान्य दिशा है, ईशान्य कोण है। तो इस ईशान्य दिशा में ईश्वर की स्थापना होनी चाहिए। हमारे घर में जो भगवान है उनकी स्थापना होनी चाहिए। कुबेर जी के लिए एक कुबेर मंत्र भी है। वह मंत्र ऐसा है कि यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य अधिपतय, यानी धन धान्य के अधिपति जो कुबेर है उन्हें प्रणाम। कुबेर जी के भी 9 रूप है और 9 रूपों की अलग अलग पूजा और विधि है। अभी जैसे आप बता रहे कि कुबेर जी को जैसे जो भी लोग मानते हैं या मानना चाहिए, तो उसके 9 रूप बताए आपने। तो 9 रूप के अंदर जैसे पहला रूप उनका आप बोले धन संपदा जी, फिर अब उसका क्या विधान है और उनका कुछ मंत्र वगैरह है क्या? अगर कुछ है तो बताएंगे तो कैसे उसे। ठीक है ना, अभी ये अपना है नर्मदा परिक्रमा का, लेकिन इस चीज से अगर किसी का और भी कुछ अलग से भला हो जाए तो अच्छी बात है ना। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। एक्चुअली कुबेर भंडारी है, इसलिए कुबेर के बारे में काफी कहना भी पड़ रहा है और कहने के मन भी होता है। क्योंकि अगर हम इस प्रकार की आराधना करते हैं तो अवश्य किसी न किसी को उसका लाभ मिलेगा, फायदा ही होगा। तो कुबेर जी के जो 9 रूप बताए गए हैं उसमें सबसे पहला रूप है धन कुबेर। धन कुबेर यानी धन संपदा के मालिक कुबेर, ऐश्वर्य के मालिक कुबेर। और धन कुबेर को प्रसन्न करने के लिए अगर आपके घर में आपको लगता है कि आपके घर में धन संपदा होनी चाहिए, तो उसका एक विधान हमारे पुराणों में दिया गया है कि मंगलवार के दिन पूरब दिशा में मुंह करके बैठे, लाल वस्त्र ले और लाल वस्त्र पर कुबेर यंत्र की स्थापना करें। कुबेर यंत्र की स्थापना करने से पूर्व उन्हें दूध से स्नान कराएं। दूध से स्नान कराने के बाद, दूध और पानी से स्नान कराने के बाद, जल से स्नान कराने के बाद लाल कलर के वस्त्र पर उनकी स्थापना करें और स्थापना करने के बाद उस पर रोली, कुमकुम, चावल चढ़ाए और पीले कलर के फूल उन्हें अर्पित करें। जब हम ये विधि करते हैं तो उसका एक मंत्र है, उस मंत्र का जाप करना चाहिए कि ओम हसो धन कुबेराय नमः, ओम हसो धन कुबेराय नमः, यह जाप करना है। और रुद्राक्ष की माला लेकर 7 माला यह ओम हसो धन कुबेराय नमः इस मंत्र का जाप करना है, तो अवश्य धन की प्राप्ति कुबेर जी से होती है। जैसे पहला तो हो गया कि धन का, ठीक है जी। किसी के भी पास धन आ गया तो उसके ऑटोमेटिक शत्रु भी आ ही जाते हैं। तो अगर शत्रु का नाश करना है तो उसके लिए भी कोई अलग से कुबेर का ये किया हुआ है? बिल्कुल 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 है। उसके लिए भी कुबेर जी के 9 रूप है। 9 रूपों के अंदर और एक जो रूप है उन्हें उग्र कुबेर कहा जाता है। नाम पे से ही आपको समझ जाएगा कि उग्र रूप है। और वैसे भी कुबेर जी का रूप जो है वह उग्र रूप है। बाकी जो भगवान है वो सुंदर रूप में है, लेकिन कुबेर जी जो है वो हमेशा उग्र रूप में, या उनका रूप ही वैसा है। तो यह है उग्र कुबेर। तो उग्र कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए, अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए शनिवार के दिन काले कलर का वस्त्र लेना चाहिए
और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठे और दही से कुबेर जी को स्नान कराए, पानी से कुबेर जी को स्नान कराए, रोली, चावल, कुमकुम, अक्षत उन्हें समर्पित करें और सफेद कलर के फूल उन पर चढ़ाए और रुद्राक्ष की माला लेकर 7 माला का जाप करना है और वहां पर आपको मंत्र कहना है कि ओम हसो उग्र कुबेराय नमः। अच्छा, पहले ओम हसो उग्र कुबेराय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है तो जरूर आपकी जो शत्रु पीड़ा है उसका वहां पर नाश हो जाएगा। अभी जैसे आपने बताया पहला हो गया धन संपदा, ठीक है, उसके बाद में हमने बोला कि भाई शत्रु आए, उग्र कुबेर हो गया। अभी जैसे उसी के साथ में घर में जब हम रहते हैं तो प्रेम तो रहता ही है ना एक में की तरफ, तो उसी तरह से कुछ तो उसमें होगा कि प्रेम कुबेर आएगा, भी कुछ होगा। हाँ, कई लोगों को प्रेम पाना होता है, हाँ, कई घरों में झगड़े होते हैं तो आपस में प्रेम संबंध नहीं रहता है, तो वहां पर भी प्रेम की आवश्यकता होती है। तो कुबेर जी के जो 9 रूप है उसके अंदर तीसरा रूप है सौम्य रूप। सौम्य कुबेर कहा जाता है और सौम्य कुबेर को प्रसन्न करने के लिए लाल कलर का वस्त्र लेकर उत्तर दिशा में मुंह कर कर आपको बैठना है और वहां पर फिर से आपको दूध से कुबेर जी का स्नान कराना है, पानी, और वहां पर कुबेर जी का यंत्र स्थापन करने से पूर्व वहां पर एक जल का लोटा भरकर रखना है। अच्छा, जल की छोटी सी लोटा या पानी की लोटी या गड्डी ऐसे भर के वहां पर रखना है और कौड़िया, जो कौड़ी होती है जो समंदर में मिलती है, वो कौड़िया वहां पर आपको कुबेर जी को चढ़ाना है और उस समय मंत्र जो है आपको फिर से स्फटिक की अगर माला है आपके पास तो स्फटिक माला की 7 माला से आपको जाप करना है और आपको मंत्र कहना है कि ओम हसो सौम्य कुबेराय नमः। ओम हसो सौम्य कुबेराय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए 7 माला आपको वहां पर जपना है तो जरूर आपको प्रेम की प्राप्ति होगी। समझो, अभी जैसे हम लोगों का धन हो गया, शत्रु से भी शत्रु का नाश करना हो गया, आपस में प्रेम हो गया, ठीक है, लेकिन हर एक को लगता है कि घर में संतान प्राप्ति जरूर होना ही चाहिए। हर एक के घर में हर एक को लगता है कि मेरे घर में संतान से मेरा घर वो भी भरपूर रहे, मेरे बच्चे वगैरह सब अच्छे से फले फूले और बच्चे भी रहे। संतान प्राप्ति के लिए चंद्र कुबेर अगर हमें प्रसन्न हो जाते हैं तो जरूर संतान की प्राप्ति होती है। इसीलिए रविवार के दिन पीले कलर का वस्त्र लेना चाहिए और वहां पर आपको शहद से कुबेर जी का स्नान कराना है। शहद, पानी, फिर वही है रोली, कुमकुम, चावल जो हमें पूजा के लिए लगते हैं वो करना और आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है और वहां पर उनकी आराधना करते हुए फिर से स्फटिक की माला लेकर 7 माला लेकर उसका जाप करना है। ओम हसो चंद्र कुबेराय नमः, क्योंकि चंद्र को पुत्र माना गया है। ओम हसो चंद्र कुबेराय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अभी जैसे संतान का हो गया है, जैसे अभी हम लोग कैसे है कि कोई भी जो भी व्यापार करते हैं, कामकाज करते हैं, कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारा बिजनेस चलते चलते उसमें घाटा लगना चालू हो जाता है। अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो उसके लिए भी कुछ ऐसा है क्या कि कुबेर जी को मना के उनका कुछ कर सकते हैं? जी, जी। इसे हम पीत कुबेर कहते हैं। ओके, क्योंकि जहां पर धन है तो हम सुवर्ण को धन मानते हैं, तो यहाँ पर पीले कलर के कुबेर, पीत कुबेर, इन्हें श्रेष्ठ माना गया है। तो बुधवार के दिन पीले कलर का वस्त्र लेकर पूर्वाभिमुख होकर, पूर्व की ओर दिशा करके आपको कुबेर जी का यंत्र जो है उसकी स्थापना करना है। उसके लिए पंचामृत लेकर उससे कुबेर जी को स्नान कराना है। पंचामृत के अंदर जैसे दूध, दही, शहद, शक्कर जी और घी, घी, ये 5 चीजें। ये 5 चीजें पंचामृत से कुबेर जी का स्नान कराना है, पूर्वाभिमुख होकर बैठना है और वहां पर आपको पीले कलर के फूल कुबेर जी पर चढ़ाना है और रुद्राक्ष की माला लेकर आपको 7 माला का वहां पर जाप करना है और आपको मंत्र का उच्चारण करना है कि ओम हसो पीत कुबेराय नमः। ओम हसो पीत कुबेराय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अभी क्या हो गया है, जैसे
ठीक है घाटा लग गया उसके लिए भी हम लोगों ने कर दिया। कभी क्या होता है कि हम लोग जमीन खरीदते हैं और हमें ये पता नहीं रहता है कि अरे वो जमीन विवादित है। जब हम उसे मतलब खरीद लेते हैं तब मालूम पड़ता है कि अरे इसमें तो काफी विवाद चल रहा था। अब उस विवाद को खत्म करने के लिए भी अगर कुछ हम इस तरीके का मंत्र कर ले कि जिससे हमारा विवाद खत्म हो जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। जरूर है। कानूनी मुकदमे कई प्रकार के होते हैं, कई लोगों को कानूनी झंझटों में पड़ना पड़ता है और कई एक कानूनी मुकदमे तो कई लंबे चलते हैं। हम लोग उसी प्रोफेशन से तो हमें पता है। तो इस कानूनी झंझटों से मुक्ति पाने के लिए हमें कुबेर जी की आराधना करना चाहिए। तो शनिवार के दिन नीले कलर का वस्त्र लेकर पूर्वाभिमुख होकर बैठना है, कुबेर जी की वहां स्थापना करना है। फिर वहीं पर है कि फिर पंचामृत लेकर उससे उनका स्नान कराना है, रोली कुमकुम चावल अक्षत ये सब चढ़ाना है और सफेद कलर के फूल वहां पर आपको कुबेर जी को अर्पण करना है। रुद्राक्ष की माला लेकर आपको वहां पर 7 माला का जाप करना है और मंत्र का जो उच्चारण है वह है ओम हसो हंस कुबेराय नमः। ओम हसो हंस कुबेराय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। तो जो भी कानूनी जो परेशानी है उससे आपको जरूर मुक्ति मिलेगी। अभी जैसे हम लोगों का ठीक है कानून का भी हो चुका है, जैसे अभी बच्चे तो हो जाते हैं लेकिन बहुत से बार क्या होता है ना कि हमारे बच्चों को किसी को पढ़ने में मन नहीं लगता है या कोई पढ़ाई प्रॉपरली नहीं कर पाता है। तो अगर कुछ ऐसा उसके अंदर कुबेर के अंदर वो भी अगर उपाय है कि भाई संतान को भी अगर अच्छे से अच्छी वो स्टडी कर सके या पढ़ाई कर सके तो उसका भी अगर कुछ उसमें मंत्र है तो वो भी उसी का भी फायदा मिल सकता है। जी बिल्कुल है। बच्चे जैसा अभी कविता ने बताया कि कई बार बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो पढ़ाई में मन लगने के लिए अगर बच्चे वह विधि करते समय वहां बैठे तो श्रेष्ठ है। अगर बच्चे नहीं बैठ पाते हैं तो उनकी मम्मी वहां बैठकर या बड़ी बहन, मम्मी या बड़ी बहन दोनों में से कोई भी वहां बैठकर पूजा विधि कर सकती है, कुबेर जी को प्रसन्न कर सकती है। उसके लिए गुरुवार के दिन आपको सफेद कलर का वस्त्र लेना है और सफेद कलर का वस्त्र लेकर वहां पर आपको दूध से कुबेर जी का स्नान कराना है। फिर कुमकुम चावल रोली अक्षत ये सब चढ़ाना है आपको। पीले कलर के फूल आपको कुबेर जी पर अर्पण करना है और इसके साथ आपको वहां पर चंदन का तिलक कुबेर जी को जरूर लगाना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चंदन को घिसकर जिस प्रकार से सुगंध आती है उसी प्रकार से शिक्षा या चंदन की तरह होती है, इसलिए चंदन का तिलक वहां पर आपको लगाना जरूरी है। तो चंदन का तिलक लगाकर फिर हमें मोती की माला अगर आपके पास है तो मोती की माला लेकर 7 माला लेकर उसका जाप करना चाहिए। तो वह मंत्र है ओम हसो राग कुबेराय नमः। ओम हसो राग कुबेराय नमः, इस मंत्र का जाप करना है तो बच्चों को शिक्षा में जरूर उसका फायदा होगा। अभी जैसे अभी हो गया सब धन संपदा हो गई, झंझट झगड़े सब हो गया और लक्ष्मी का आना भी हो गया, लेकिन क्या है ना कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहा तो ही हमें हर चीज में रुचि आती है। जी बिल्कुल। तो इसलिए भी अगर हमारा कभी स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसके लिए भी अगर कुछ मंत्र है तो अगर मालूम पड़ जाए तो ज्यादा बेटर तो रहेगा। वैसे भी अभी कोरोना काल चल रहा है तो चल ही कोरोना रहा काल है, के तो अंदर देखिए ना, आरोग्य यही सबसे बड़ी धन संपदा है। यह धन संपदा, आरोग्य की यह धन संपदा प्राप्त करने के लिए कुबेर जी को हमें प्रसन्न करना जरूरी होता है। हमें मंगलवार के दिन पीले कलर का वस्त्र लेकर उस पर कुबेर जी की स्थापना करना, स्पेशली शहद से हमें उनका स्नान करना, क्योंकि शहद को अमृत माना गया है। तो शहद से कुबेर जी का स्नान करवाना है और लाल कलर के फूल उन पर हमें अर्पित करना है, चढ़ाना है। बाकी होली है, चंदन है और अक्षत है, कुमकुम है, चावल है, ये सब चढ़ाना है। और आपको फिर से मोती की माला लेकर 7 माला से जाप करना है और वह आपको जो मंत्र है वह मंत्र इस प्रकार है कि ओम हसो अमृत कुबेराय नमः। ओम हसो अमृत कुबेराय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और यह आप जब जाप करोगे
तो आपको डेफिनेटली आपके आरोग्य में एक अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, आपका आरोग्य अच्छा रहेगा। अब जैसे आरोग्य का तो हो गया है, कभी कभी क्या होता है कि न चाहते हुए भी हमारे ऊपर कर्जे का इतना बड़ा पहाड़ आके टूट पड़ता है कि कभी हम लोग घर ले लेते हैं तो कर्जा हो जाता है, कभी बच्चों के एजुकेशन के लिए हम लोगों को कर्जा लेना पड़ता है, और वो कर्जा हम किस तरीके से खत्म करें वो समझ में नहीं आता है। तो वो खत्म करने के लिए भी अगर कुछ उपाय है कर्जा खत्म करने जी का बिल्कुल है, तो बिल्कुल है। कुबेर जी के अंदर ये जो 9 रूपों के अंदर यह एक रूप है जिसे प्राण कुबेर कहा जाता है। प्राण कुबेर की स्थापना करने के लिए आपको काले कलर का वस्त्र लेना है, कुबेर जी की वहां स्थापना करना है, फिर से यहां पर आपको पंचामृत से कुबेर जी को स्नान कराना है, और आपको यहां कर्जा चुकाने के लिए लाल, पीले और सफेद ये तीनों कलर के पुष्प आपको उन्हें अर्पित करना है। तो क्योंकि कर्जा कई प्रकार का होता है तो इन तीनों कलर के पुष्प उन्हें आपको अर्पित करना है, और आपको स्फटिक की माला लेकर आपको जाप करना है। अगर किसी के पास स्फटिक की माला नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला लेकर भी आप जाप कर सकते हो। 7 माला का वहां जाप करना है, और जाप करते समय आपको ओम हसो प्राण कुबेराय नमः, ओम हसो प्राण कुबेराय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है, तो जरूर आपको उससे फायदा होगा। इस प्रकार से कुबेर जी की महती है, इस प्रकार से कुबेर जी की महानता है, और आप उनकी पूजा करिए तो जरूर आपको लाभ मिलेगा। इसका लाभ मिलेगा। कुबेर भंडारी के दर्शन करने आए थे, कुबेर जी का विषय निकला, हाँ। तो इसलिए ये सब चीजें बताने का मोह हुआ। अगर आप इस प्रकार से पूजा करोगे तो लाभ मिलेगा। और कुबेर जी है तो पैसा है, तो हम ये कहते हैं कि पैसा आया तो मैं कुछ करूं। जनरली ऐसा होता है कि हर कोई कहता है कि पैसा अगर मेरे पास आया तो मैं कुछ करूं, लेकिन पैसा कहता है कि तू कुछ कर तो मैं आऊं। पैसा तभी आएगा जब हम कुछ करते हैं, तो सत्कर्म करिए। और जनरली कैसा है ना कि सभी लोगों को ऐसे कहावत भी कही जाती है कि अगर तेरे पास है पैसा तो हर एक जन पूछे तू कैसा तू कैसा, अदरवाइज अगर पैसा नहीं है तो इस दुनिया में जल्दी कोई किसी को पूछने को तैयार ही नहीं रहता है। आपका प्रेम और स्नेह हमेशा मिलता है। धन्यवाद। धन्यवाद। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आपसे निवेदन है कि कृपया कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कॉल करिए। नर्मदे।